मुस्लिमों ने पूरे देश में एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि अब उनके मोहल्लों से कोई अन्य पंथ शोभा यात्रा तो निकाल ही नहीं सकते। और इंदौर में तो अब नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि उनके एरिया में दूसरी मान्यताओं के लोग आ भी नहीं सकते। हो सकता है इंदौर और समूचे मध्य प्रदेश में होती कट्टरपंथी की इन घटनाओं में सामान्य मुस्लिम सम्मिलित नहीं हो, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो कट्टरपंथ का विरोध भी नहीं कर रहा। इंदौर जब मुंबई हो रहा है, जब नाइट कल्चर आ रहा है, मेट्रो आ रही है, तब यह भी ध्यान रखना होगा कि इंदौर में गंदगी ना पसरे। मध्य प्रदेश शांति का टापू और उसका इंदौर सौहार्द का शहर, लेकिन इंदौर में पिछले कुछ समय से जो हो रहा वो डरा रहा है। इंदौर में कुछ एरिया है जहां जाने से मुस्लिमों के अलावा अन्य मान्यताओं के लोग डरते हैं। रात में जाना या इन एरिया में अंदर जाना तो लोगों ने लगभग निषिद्ध ही कर दिया है। संयोग से ये एरिया मुस्लिम एरिया है और इस डर और संशय के पीछे कई सारे कारण हैं, घटनाएं हैं जो इन क्षेत्रों को डर का केंद्र बनाते हैं। उन्हीं के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। 14 अप्रैल का दिन यानी कल इंदौर का बम्बई बाजार मुस्लिम बहुल क्षेत्र, यहाँ एक हिंदू महिला अपनी बहन और 7 वर्षीय बिटिया के साथ कुछ खरीदारी करने ऑटो से आती है। सामने एक मुस्लिम की दुकान है, नाम अल्ताफ बताया जा रहा। उसकी शादी के कपड़े के स्वागत वाले रंग बिरंगे फ्लेक्स बनाने का काम है। वो फ्लेक्स बनाता है और उन्हें सुखाने के लिए उपयोग करता है सड़क का, सरकारी सड़क का, अति व्यस्त सड़क का। ऑटो रुकता है और 7 वर्ष की बिटिया का पैर एक फ्लेक्स पर रखा जाता है तो अल्ताफ उसे मारने लगता है। महिला विरोध करती है, रोकती है, फिर अपने पति को फोन लगाती है। पति कुछ मित्रों के साथ आते हैं, अल्ताफ के लोग भी आते हैं। लड़ाई बढ़ती है, महिला के पति की उंगली टूट जाती है और उनके दोस्तों को गहरी चोट आती है। एमवाई हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। फिर सामाजिक संगठन आते हैं, विधायक जी भी पधारते हैं और अल्ताफ को गिरफ्तार किया जाता है। इस पूरे प्रकरण में एक अत्यंत दुखद बात कि बम्बई बाजार में पिछले दिनों ऐसी ही घटनाओं के कारण एक पुलिस चौकी बनाई गई है, लेकिन घंटे भर पुलिस चौकी के सामने ये विवाद चलता रहा, लेकिन पुलिस का एक भी जवान चौकी से बाहर नहीं आया। कारण ये था कि चौकी में कोई जवान था ही नहीं। महिला ने मीडिया को जो बताया वह सुनिए। हम ऑटो से उतरे, उसको पैसे देने लग गई मेरी सिस्टर, तो ना वो बोलने लग गया बस जरा सी गलती हो गई कि उसके बैनर पे पाँव रखा गया, ये हट रही क्यों नहीं मेरे बैनर से, ऐसा वैसा खूब गंदी गंदी बातें करने लगा। तो उस पे से मैंने वाली रुक जा, मैं बुलाती हूँ ना तुझसे बदतमीज, तो मैंने भी अनफ्रेंड बोला उसको। तो बोलता हाँ बुला ले जाते, ऐसा नहीं वैसा। अब इस पे तो मैं खुला बोल ही नहीं सकती, उन्होंने इतनी गंदी गंदी बातें करा। बस ये बात कहाँ की घटना है, कहाँ पर हुआ था? ये बम्बई बाजार पुलिस चौकी के सामने, बस वहाँ नहीं आए, कोई भी नहीं आया, सब सुन रहे थे, हंस रहे थे सब जने, उनके जो कास्ट के थे ना वो सब हंस रहे थे, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। इस घटना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी बम्बई बाजार में कुछ महीनों पहले कुछ खरीदारी करने गई हिंदू वाल्मीकि समाज की लड़कियों के साथ कुछ गुंडों ने छेड़छाड़ की थी। बाद में गुंडों को पकड़ने गई पुलिस का भी घेराव बाकी मुस्लिमों ने कर दिया था और वाल्मीकि समाज ने यह निर्णय लिया था कि अब वो मुस्लिम क्षेत्र में सफाई इत्यादि कार्य नहीं करेंगे। अब इस इकोसिस्टम को समझते हैं। 1 बरस पहले इंदौर में चूड़ी वाला कांड हुआ था। कुछ ही देर में हजारों मुस्लिमों ने कोतवाली थाने को घेर लिया था। बाद में उन घेराव करने वाले लोगों में कुछ लोग प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के लोग थे। 1 बरस बाद यानी हाल ही में पठान फिल्म के विरोध से उपजे विवाद के बाद खजराना और बड़वाली चौक और अन्य मुस्लिम क्षेत्रों में हजारों मुस्लिम कुछ ही देर में इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए थे। इंदौर में लव जिहाद जैसी खबर इतनी आम है कि वह खबर भी नहीं रही। जैसे अखबारों में 2x2 में किसी उठावने की खबर आती है, वैसे ही अब लव जिहाद की खबर आती है। कोई उससे नहीं चौंकता, कोई उससे नहीं डरता। लेकिन इन सब घटनाओं के पीछे का निष्कर्ष क्या है? क्या मुस्लिम बस्तियां भारत में नहीं हैं? अपने मोहल्लों से हिंदू शोभा यात्रा को देश भर में बंद करा देने वाला मुस्लिम समाज क्या अपने मोहल्लों से अब अन्य समाजों को निकलने भी नहीं देगा, आने भी नहीं देगा? क्या मुस्लिम समाज के अंदर अन्य समाजों को केवल शत्रु रूप में ही देखने का भाव आ गया है? हो सकता है इन सब घटनाओं में सामान्य मुस्लिम सम्मिलित नहीं हो, एक कट्टरपंथियों का समूह भर हो, लेकिन शेष मुस्लिम समाज को इनका विरोध तो करना ही चाहिए ना।
इंदौर के मुस्लिम संगठनों ने, उनकी वेलफेयर संस्थाओं ने इन घटनाओं के विरोध में वक्तव्य तो देने ही चाहिए ना। इन कट्टरपंथियों से कन्नी तो काटनी ही चाहिए ना। मुस्लिम समाज को अपना आत्मचिंतन तो करना ही होगा। मेवाती मोहल्ले से बंबई बाजार तक पुलिस और जनप्रतिनिधि रायता ढूंढने के बाद ही आए। उतने ही समय सक्रिय रहे जब तक आम जनता की नजरें उस मुद्दे पर रही। लेकिन इस बढ़ते इंदौर में, जिसमें नाइट कल्चर भी है, जिसमें मेट्रो आ रही है, उसमें शांति बनी रहे, यह सबकी जिम्मेदारी है और सबसे अधिक उनकी है जिन पर शांति भंग करने के आरोप हैं। धन्यवाद।